हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। इतने सारे बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड यूजुअली क्या होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं उनको कंपाइल करके मैं आखिरी वीडियो में ही कवर यहाँ पे कर देता हूँ, तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर यहाँ पे हो ही जाती है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करेंगे। तो एज यूजुअल फॉर्मेलिटी के साथ अमेरिकन बाजार के एक और बार दर्शन कर लेते हैं। शुरुआत तो बहुत ही ज़बरदस्त गैप डाउन वाली देखने को मिली थी, उसके बाद ज़बरदस्त और गिरावट। जीडीपी के आंकड़े आए थे जो कि अनुमान के हिसाब से कमज़ोर रहे, ठीक है। उसके बाद रिकवरी हुई एंड अभी फिलहाल की स्थिति क्या है, 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट डाउ जोन्स में है। नैस्डैक में भी कुछ वैसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। हमारे एडीआर की बात करेंगे तो सब कुछ लाल ही है। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, विप्रो की बात करें, सब कुछ लाल ही लाल नजर आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट डॉक्टर रेड्डीज, तो वो भी मतलब क्या ही लाल ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 0.04 थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर है। एनीवेज, आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। आईआरएफसी में बात करें सर, गिरावट हो रही है। आरबीएनएल में गिरावट हो रही है। देखिए पूरे मार्केट में आज के दिन पिटाई होते हुए देखने को मिले। जो जो स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई थी वहाँ पे हम लोग को पिटाई होते हुए देखने को मिल चुकी है। पेटीएम की भी बात करें, वापस 4-5% जो सर्किट वाला खेल है वो लगातार यहाँ पे चलते ही जा रहा है, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने भाई इससे बचना चाहिए। बड़े लोग आ जाते हैं, छोटा मोटा पैसा कमा कर निकल जाते हैं। फंसता अगर कोई है तो रिटेल इन्वेस्टर ही रहता है जो कि इमोशंस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। सो वापस ये लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा वापस अपर सर्किट लगा देंगे तो कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर वापस इन स्टॉक्स में एंट्री करने का विचार यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग करते हो तो अलग बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे तो भाई बुरी तरीके से यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। आईएक्स की बात करेंगे, 3% की गिरावट। मार्केट जितना कमजोर होगा तो ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को पिटाई होते हुए देखने को मिल जाती है। हाँ, मार्केट कपलिंग कब होगा वो डिसीजन वी डोंट इवन नो, वो तो खबर आउटकम जब आएगा तभी हम लोग को पता चलेगा। तब तक तो हम लोग को जस्ट इसको एज अ कवर करते यहाँ पे रहना है। टाटा टेक की भी बात करें, वापस 2-3% की गिरावट लगातार होते हुए देखने को मिले। अभी हम कह सकते हैं इसमें से धीमे धीमे करके रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को बाहर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑलरेडी देखा गया तो काफ़ी सारे लोग एग्जिट कर चुके होंगे, जिन्होंने सिर्फ तेजी देखकर खरीदा होगा या फिर जिनको आईपीओ नहीं लगा होगा उन्होंने खरीदा होगा, तो उनके लिए तो प्राइस ही मोटिवेशन था। तो अभी प्राइस नीचे है तो मोटिवेशन का डीमोटिवेशन हो जाता है, चले जाते हैं। कंपनी फंडामेंटली बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छी है। टीसीएस, टाटा एल्क्सी जैसी कंपनियां, इन्होंने रिटेलर्स को मतलब कितने सारे लोगों को अरबों खरबों कमा के दिया। बट वो कोई ओवर दी नाइट नहीं होता है भाई, उसके लिए लंबी पारी खेलनी पड़ती है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। जिसको बिजनेस समझ में आता है वो प्रॉपरली उन चीज़ों का फायदा यहाँ पे उठाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो अमेरिका में जीडीपी का डेटा आया, वो तो ठीक है, कल आएगा। हमारा जीडीपी का डेटा कब आएगा? मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। सो देखा गया तो हम लोगों के लिए आपको पता है जीडीपी तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, क्योंकि ग्रोथ के हिसाब से देखा गया दुनिया भर के जो इन्वेस्टर है वो इंडिया के ग्रोथ के हिसाब से फोकस में ज़्यादा यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी डेवलप नेशंस रहेंगे वहाँ पे आपको 2-3% हार्डली उतना ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। आज के दिन भी आपने देखा ही होगा अमेरिका में कितना ग्रोथ है। अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए 6%, 6.5, 7%, देन डेफिनेटली आपको इंडिया की ओर ही यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो कल देख लेंगे हमारा जीडीपी का डेटा कैसा निकल कर आता है कैसे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, वीबीएल में गिरावट हो रही है, ठीक है भाई। वीबीएल इतना यहाँ पे भागा हुआ स्टॉक है, मार्केट गिरेगा तो गिरावट तो यहाँ पे होगी होगी। कंपनी का तो बिजनेस तो एकदम कमाल का ही देखने को मिल रहा है। 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कंपनी ने अगर देखा गया तो हर पैमाने के ऊपर लोगों को पैसा ही छाप के दिया हुआ है। 6 महीने वाले भी 60% कमा के बैठे हुए, साल भर वाले पैसा डबल करके बैठे हुए, 5 साल वाले तो पूछो ही मत, 10-10 गुना 11 गुना पैसा करके बैठे हुए हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो 2000%, मतलब सुपर डुपर रिटर्न्स। मतलब आप कह सकते हो कि इसकी भी केस स्टडी यहाँ पे बनेगी। इतना मतलब पैसा इन्होंने अपने निवेशकों को छाप के दिया हुआ है। एंड ये सिर्फ 2000% के रिटर्न्स नहीं है, इसके बीच में वो बोनस स्प्लिट जैसे कितने सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ऑब्वियसली तेजी देखकर अगर किसी ने वापस खरीदा होगा वो तो पैनिक होगा ही होगा, क्योंकि वो झेल नहीं पाएंगे। कंपनी का बिजनेस तो एकदम कमाल का, आप सभी लोगों को पता है। पेप्सी का ये बॉटलर है, और भी अगर देखा गया तो इनके बहुत सारे बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो इन्फोसिस में एआई से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। एआई से रिलेटेड क्या अलग अलग चीज़ें रहती है, तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया इन्फोसिस टफेस्ट रिस्पॉन्सिबल एआई सूट की अगर बात करें तो इसका अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो भारत सरकार कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, ठीक है। एंड सरकारी कंपनी में जाएंगे तो सरकार के ऊपर ही भरोसा रख के यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। एंड पहली बार आप सभी लोगों को पता है फर्स्ट टाइम सबमरीन टूरिज्म हम लोग को देखने को मिलने वाला है। कहाँ पे? द्वारका में। सो गुजरात की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वहीं पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने ये इसका अनाउंसमेंट भी यहाँ पे इसके पहले किया था कि इंडियाज़ फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते माजगाडॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी को फायदा हो सकता है, क्योंकि देखा गया तो जो सबमरीन का जो काम है यही कंपनी करती है। गुजरात की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था कि 50 करोड़ के जो सबमरीन्स रहेंगे वो भी हम लोग को आने वाले समय में वो खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो माजगाडॉक के लिए एक अच्छा खासा ग्रोथ
यहाँ पे इस चीज़ के चलते देखने को मिल जाएगा। अभी ये देखने वाली बात है कि टूरिज्म से रिलेटेड यही सबमरीन टूरिज्म, इसको कितना रिस्पांस मिलता है, कितना डिमांड आता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हम लोग को आगे भविष्य में होते हुए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो सेबी तो मार्केट का रेगुलेटर है, काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन जारी यहाँ पे रहते ही है। एंड एक कंपनी है दोस्तों जो इस विवादों में काफ़ी यहाँ पे घिरी हुई थी, बीसीजी की भी हालत वैसी ही थी कि अगर देखा गया तो फंडामेंटल्स इतने कुछ स्ट्रांग नहीं, रॉकेट की तरह ऊपर गया, देन उसके बाद रॉकेट की ही तरह नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, सो उसके बाद काफ़ी सारा हम लोग को ड्रामा भी होते हुए देखने को मिला था। एक बार बीच में तो बहुत बड़ी गिरावट भी हुई थी, आपको याद ही है। हाँ, ये कुछ ही चंद दिनों में जोरदार स्टॉक लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगकर नीचे यहाँ पे आ गया था। बहुत बड़ा स्कैम हुआ, गफला हुआ, घोटालेबाजी हुई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसके बाद अभी हम कह सकते हैं दोस्तों कि सेबी ने भी कहा है कि यहाँ पे हाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड सेबी ने ये भी सजेस्ट किया है कि भाई सीडी नहीं, ईडी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनको यहाँ पे बोल दिया है कि भाई आप भी इन्वेस्टिगेशन कर दो करके, कि यहाँ पे कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये फिलहाल तो पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उनमें एक बहुत ही आपको पता है बड़ा नाम आपको इन्वेस्टर में शंकर शर्मा करके आता है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो अपने बीसीजी के जो शेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे मतलब कह दिया है कि आप चाहो तो अपने शेयर यहाँ पे बेच सकते हो करके, मतलब उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था फ्रीज, वो फिलहाल तो हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट अभी हम कह सकते हैं ईडी का मतलब इंटरवेंस अगर यहाँ पे हो जाता है तो फिर मतलब पहले से ही बैंड बजा हुआ है, मतलब बचा ही क्या है, तो और भी बैंड यहाँ पे बच जाएगा करके। प्लस अगर देखा गया तो बोनस का भी जो अनाउंसमेंट हुआ था वो भी कितना डिले हुआ था, उसके बाद भी सर्किट के ऊपर सर्किट बहुत कुछ गड़बड़ी होते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, मतलब इतना ओपन केस यहाँ पे था कि चीज़ें ठीक नहीं, फिर भी आपको पता ही है इमोशंस में बहकर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पैसा लगाते ही जाते हैं। एंड फिर बाद में तो क्या ही करना पड़ेगा, नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। आज भी कितने लोग होप के हिसाब से चलते हैं कि कुछ तो भगवान मैजिक कर दे, तो दोस्तों भगवान क्या मैजिक करेंगे, भगवान ने पहले ही बुद्धि देके रखी हुई है कि कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है करके। कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फिर मतलब भगवान भी क्या ही कर सकेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई दम ही नहीं था स्टॉक में, आज नहीं तो कल तो नीचे आना ही था, और वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। अगेन कह रहा हूँ, अगर ईडी वाली मतलब खबर अगर सच हो गई मतलब अगर उन्होंने इनके केसेस खोलना स्टार्ट कर दिए तो फिर मतलब जो बचा कुछ है वो भी चला जाएगा, सिंगल डिजिट में स्टॉक भी यहाँ पे आ सकता है। चलो ठीक है, बात हो गई यहाँ पे बीसीजी की। अभी आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। भाई रुक रुक कर कि कब आएगा मर्जर का खबर। तो चलिए आ गया भाई, फाइनली ऑफिशियल खबर आ गया है। डिज्नी एंड रिलायंस इन दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि हाँ भाई हम हाथ मिला रहे हैं। मर्जर की खबर ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दी है। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद खबर आ चुकी है। रिपोर्ट ने जो ही बोला था वही सारी चीज़ें सच हो गई। उन्होंने कहा था कि भाई मर्जर होने वाला है, देखो हो गया। नीता अंबानी इस मर्ज एंटिटी को हेड करेंगी, वो भी खबर सच निकली। ठीक है, तो रिपोर्ट के जरिए 90% चीज़ें सच निकलती है, 100% तो कुछ भी सच नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा गया तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड $8.5 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन के चलते ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मैंने तो बस आपको इतना ही एक हिंट दे के रखा हुआ था कि भाई IPL के पहले ये डील हम लोग को शायद से होते हुए देखने को मिल जाएगी, मतलब हुई थी उसी के पहले। आई गेस 22 तारीख से IPL स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब हो गया तो उससे पहले, वरना शायद से उसके बाद अगर नहीं होता तो ब्रेक ही हो जाएगा। ठीक है, तो शायद से अभी लग रहा है इस वक्त क्या IPL फ्री में दिखने को मिलेगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो रहा था ना कि ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, जियो वर्सेस डिज्नी। इन दोनों में ही फाइट यहाँ पे चल रहा था। एक ने IPL फ्री दिखा दिया, दूसरे ने वर्ल्ड कप फ्री दिखा दिया। ठीक है, तो दोनों का घाटा ही यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा था, और फ़ायदा किसका हो रहा था, आम जनता का, आपका और मेरा, फ्री में मैच देखो करके। तो फिलहाल तो अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भाई अभी चीज़ें फ्री नहीं रहेगी, सब्सक्रिप्शन वाला कुछ ना कुछ तो चीज़ें डेफिनेटली सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देख लेते हैं क्या होता है करके। बट फिलहाल ये डील फाइनलाइज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। देख लेंगे कल के दिन रिलायंस इंडस्ट्री की ओर कि क्या इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो विप्रो की बात करें तो भाई 2-3% आज डाउन है, एंड पूरा मार्केट डाउन था, तो इसीलिए विप्रो के आंसू नजर नहीं आए, बिकॉज ओवरऑल बारिशें चल रही थी। बट अगर देखा गया तो विप्रो से रिलेटेड कोटक सिक्योरिटी मतलब कोटक इक्विटी की बात करें तो उन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। उन्होंने कहा भाई बेच के चलो, ये तो 15% गिर जाएगा करके। किसने? कोटक इक्विटी ने ये डाउनग्रेड किया है। ठीक है, तो आपको पता ही है भाई, इनके जो रिपोर्ट्स को जो फॉलो करने वाले होंगे वो अपने उनके रिपोर्ट्स को यहाँ पे ब्लाइंडली कॉपी करते होंगे, तो इसी चीज़ के चलते वो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। FIS एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। DIS ने खरीदा है 1800 करोड़ से ज़्यादा का माल, FIS ने बेचा है सेम उतना ही 1800 करोड़ का माल। तो नलीफाई चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। DIS के हाथ इतने मजबूत नहीं होती, तो ये गिरावटें जो 200-250 पॉइंट की नजर आती है ना, वो और भी 300-350 तक भी यहाँ पे जा सकती थी। देन आखिरी पॉइंट की बात करेंगे भाई साहब, तो IPO के बारे में
हैं तो आईपीओ की बात करें तो प्लैटिनम इंडस्ट्री के आईपीओ का जीएमपी आप देख सकते हैं 50% प्लस अभी भी नजर आ रहा है, अच्छी बात है। देन एक्सिकॉम टेली सिस्टम के आईपीओ की बात करें तो कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था 100 प्लस जीएमपी था, 126 था, आज 116 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल हम इतना कह सकते हैं कि जीएमपी आईपीओ वाले जितने भी कंपनीज हम लोग को देखने को मिले उनका जीएमपी अच्छा ही हम लोग को, हेल्दी जीएमपी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो चलिए ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।